अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है वो दहशतगर्दी की लपेट में है, जहाँ पर फोर्सेस को टारगेट करने के साथ साथ जो आम शहरी है उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है जहाँ पर जो मजहबी रहनुमा हैं या फिर जो उलमा इकराम है उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसका आगाज़ मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाकर हुआ। उसके बाद मुफ्ती शाकिर को पेशावर में निशाना बनाया गया और गुज़िश्ता शब कोयटा में भी मुफ्ती को जो है वो निशाना बनाया गया है। मेरे साथ साकिब सईद मौजूद हैं, KPK से इनका ताल्लुक है, सीनियर सहाफ़ी है। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि जो फितना ख़वारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने अब उलमा इकराम को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया। पहले से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बनाते थे। और इसके साथ साथ इस ब्लॉग में जो वज़ीरिस्तान है वो जनूबी वज़ीरिस्तान, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ साथ टांग में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएगा कि क्या वजह है पैटर्न चेंज हुआ? ऐसे लग रहा है कि फोर्सेस के साथ साथ अब उलमा इकराम को भी निशाना बनाने लगे हैं। आम शहरियों को तो बनाते ही थे, बलूचिस्तान में भी और KPK में आते थे, पुलिस को और FC को बनाते थे, अब उलमा इकराम को भी निशाना बनाने लगे। क्या वजह लग रही है? देखें, पैटर्न जो आपने कहा ना कि चेंज हुआ है, ये वाकई में पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। उसकी जो सबसे बड़ी निशानी है ना वो है दारुल हुकूम जो हकानिया है, दारुल उलूम हकानिया, उस पर हमला हुआ और जो हामिदुल हक साहब हैं वो उसमें शहीद हो गए, कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हो गए। तो आप अंदाज़ा करें कि जिस जगह को तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान या जो जितनी भी यहाँ से वो लोग गए हैं अफ़गानिस्तान में, जिन्होंने मतलब जंगें लड़ी, उनको मतलब नर्सरी कहें या घर कहें या जो भी कहें आप, मतलब उस जगह पे अटैक हुआ, तो वो नहीं कर सकते। स्कूल ऑफ थॉट तक के उनको फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। फादर ऑफ तालिबान, तो वो तो नहीं कर सकते, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरा मतलब जो जितनी भी अब मुफ्ती मुनीर शाकिर का जो वाक़या हुआ है कल परसों, उस पर हमला हुआ, अभी तक तो मतलब पता ही नहीं चला कि उधर कोयटा में उनको निशाना बनाया गया। पता ही नहीं चला कि इसको मतलब कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, कौन इसको कर रहा है, अभी तक पता नहीं है। मतलब चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज हो गई हैं। मतलब पहले ये होता था कि किसी जगह पे हमला होता था, TTP उसकी मतलब ले लेती थी कि हमने किया, या शाकिर का जो हुआ उस पर तो जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन अब तो दोनों बाकी जो दो इंसिडेंट हैं उसकी नहीं हुई। और अभी इत्तलात आ रही है कराची में भी एक आलमी दीन को जो है निशाना बनाया गया है। तो क्या वजह लग रही है? अगर हम कूड़ा खटक वाला वाक़या देखें तो उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उसको मुफ्ती हामिदुल हक को निशाना बनाने से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जिसे फितना ख्वारिज करते हैं उनका, और जो अफगान अबूरी हुकूमत है, क्योंकि अफगान अबूरी हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क के लोग भी शामिल हैं जो इसी मदरसे से उन्होंने उधर भी ना, तो उनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट एक जो है पैदा हो सकता है इस वाक़े के बाद। और कुछ ऐसे साजिदीन हक्कानी के हवाले से खबरें आ रही कि उन्होंने वज़ारत दाखिला के वजह से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन तो उसकी तस्दीक नहीं हुई। वो सीनियर साफ़ी हमारे ताहिर खान साहब हैं, उन्होंने उस हवाले से खबर दी थी कि उन्होंने तरदीद की है, उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन उधर भी अफ़गानिस्तान में भी जितनी रिपोर्ट्स आ रही, उधर भी कोई मसला जो है अभी वो चीज़ें सेटल नहीं हो रही। मतलब जब तक उधर सेटल चीज़ें नहीं होंगी उसका असर जो है यहाँ पे भी चलता रहेगा। मतलब अफ़गानिस्तान जो है वो लिंक है KP के साथ, जब तक वो वाला मामला सेटल नहीं होगा, अमन जो है वहाँ पर कायम नहीं होगा, तो इधर भी मुझे मुश्किल लग रहा है। वहाँ पे ISIS जो है उनकी जानिब से भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और ISIS जो है अब मतलब अगर वो अफ़गानिस्तान में वो अटैक्स करती है तो इसका मतलब है कि वो तो तालिबान की रेट को चैलेंज कर रही हैं। बिल्कुल। अब ये तालिबान के जो अभी ये शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद तो बाकायदा तौर पर अफगान में पूरी हुकूमत के तर्जुमान का बयान सामने आया है कि पाकिस्तान में महफूज मकामात और महफूज पनाहगाहें मौजूद है दाइश की। मस्तूम में उन्होंने बाकायदा नाम लेके, तो मसला यही बन गया है कि तालिबान जो उनकी हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, इमारत इस्लामी, मतलब अब गुरीला वारफेयर है, खुदकश हो जाता है। मतलब उनको भी समझ नहीं आ रही ना चीज़ें, उनको भी चीज़ें समझ नहीं आ रही और वो उनके बस में भी नहीं है कुछ चीज़ें। जब आप गुरीला वारफेयर का सामना करते हैं तो मतलब एक ठीक है, वो इंटेलिजेंस वो बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, लेकिन अब अफ़गान हुकूमत जो है उनके पास इतना वो नहीं है सिस्टम। तो उधर ये चीज़ें जब तक सेटल नहीं होंगी, उनका आपस में कोई तय नहीं होगा, तो इधर भी ये मसला जो है वो चलता रहेगा। दूसरी बात ये जो बलूचिस्तान वाला फैक्टर है और जो ओवरऑल जो दहशतगर्दी है KP में, अब ये आज का मामला तो मतलब जब मीडिया में आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है तो फिर मीडिया में आ जाता है, फिर मीडिया में आता है, फिर आम लोगों को ये पता चलता है कि यार ये KP में हालात ख़राब हो गए। अब कितने अरसे से वहाँ पे हालात ख़राब हैं, लेकिन मीडिया पे ना उसकी कोई चीज़ें चलती हैं, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई मतलब ख़बरें आती हैं, ना कोई बयानात आते हैं। पार्लियामेंट में भी उस तरह उस पर डिस्कशन जो है वो नहीं होती। हालांकि KP से ताल्लुक़ रखने वाले वो अज़ला
जिनमें अब्दी खान अपना वजीरिस्तान वाली साइड पे या मरवत या खुरम इस साइड पे जो जितनी भी मामला वहाँ के जो MNAs हैं यहाँ पे आपने देखा उनको वो बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अब मोहसिन दावर पिछले टाइम पे भी वो बार बार कहते रहे कि यार ये आप TTP के लोगों को वापस ला रहे हैं इमरान खान की हुकूमत में, इनको ना लाएं, खुदारा आप ये मामला जो है वो ख़राब हो रहा है। उस वक्त ये टारगेट करते थे मोहसिन दावर को, और वो लोग जो इस हवाले से आवाज़ उठाते थे ये PTI की हुकूमत उसको टारगेट करती थी। मुराद सईद उन लोगों में से एक थे। साथ आपने अभी यहाँ पर मोहसिन दावर की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 3-4 साल पहले PTI की हुकूमत थी तो लकी मरवत के ही हमारे कुछ दोस्त थे, तो वो इस बात का इजहार करते थे कि हमारे इलाकों में अब मगरिब के बाद नोगो एरिया बन जाता है, हाँ। मुसल्लह अफराद आते हैं, भत्ता लिया जाता है, लेकिन उस वक्त भी हुकूमत ने उसको संजीदा नहीं लिया। अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां से लगता है कि वापसी जो है नामुमकिन है। अब यहाँ पर कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही? जो सारा एक दहशतगर्दी की एक नई लहर एकदम से आई है। गुज़श्ता रोज़ की बात कीजिए तो पूरे मुल्क में 1 दर्जन से ज़्यादा वाक़यात हुए, बुल्सान और KP के सबसे ज़्यादा उस पर टारगेट हुआ है। देखें परसों करक में 3 वाक़यात हुए, इसी तरह वजीरिस्तान ये बनू वाली साइड पे वहाँ पे वाक़यात हुए। तो मतलब जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, जब आप क्लियर नहीं होंगे, क्लियर माइंड के साथ आप इन चीज़ों को आगे नहीं लेके तो मसला तो हल नहीं होगा। अब PTI वाले यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब हम तो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, ऑपरेशन के आप ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मतलब अपना जो नज़र है मुतबादिल हल जो आपके पास है वो तो बताएं फिर आप। मतलब आपकी हुकूमत थी, आप उन लोगों को वापस लेके आए, आप कह रहे थे कि नहीं उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, अब वही TTP यहाँ पे हालात ख़राब कर रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब मुसीबत ये है कि KP में जो हालात ख़राब हैं, वफाकी हुकूमत कहती है कि ये जो काम है ये सूबाई हुकूमत है, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं कहती। बलूचिस्तान में अलग इनके इत्तेहादी की खुद भी नून लीग इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। वहाँ पे ये है कि उधर का जो वज़ीर आला है वो उसके खिलाफ डट के खड़ा है, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं सामने खड़ा हूँ और मैं मतलब वो बयानात की हद तक कम से कम वो कुछ बात तो कर रहे हैं ना। अब KP में आपको ये सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही। KP वाले कह रहे हैं कि नहीं वफाकी हुकूमत भी इसमें वो करे। वफाकी हुकूमत कहती है कि यार आप हमें बताएं, हम आपको असिस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के उन पे एतराज़ात हैं, सूबाई हुकूमत पे जो खैबर पख्तूनख्वा में और सूबाई हुकूमत के इन पे एतराज़ात हैं। तो जब तक ये मामला जो है आपस में ये क्लियर नहीं करेंगे, अब जो आपने कहा कि यहाँ पे बात ये निकाला जाए कि ना ये KP के ठीक करने में सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं संजीदा, ना वफाकी हुकूमत संजीदा इसलिए नहीं है, संजीदा इसलिए नहीं है। आज आपने ख्वाजा आसिफ को देखा, मतलब वो वजीर दिफा है, कम से कम सीरियस ने तो कोई वो सवालों पे हंस रहा है। मतलब आपके 2 सूबों में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा लीडर जो है वो अपने इलाके में नहीं जा सकता, बाकी MNAs जो हैं वो नहीं जा सकते, जाते हैं तो मतलब वो कफन सर पे बांध के जाते हैं या छुप के जाते हैं। कोई मतलब ये क्या तरीका हुआ? अब शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि पिछले 24 साल से जंग जारी है और अवाम तंग आ चुके हैं। ये तो हकीकत है कि अवाम तंग आ चुके हैं, लेकिन इसके लिए कोई तरीका तो सामने आए ना। अब PTI जो है उन्होंने फैसला किया कि हम इस जो कमेटी है उसमें हम जाएंगे, लेकिन हुकूमत की सीरियसनेस का मैं आपको बताऊं, ये अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि इस कमेटी में कौन कौन शिरकत करेगा। अभी तक फैसला नहीं हो सका कि इस कमेटी में कौन कौन शिरकत करेगा इस टाइम तक। इसके बाद शायद वो नोटिफिकेशन या इस तरह कोई चीज़ जारी करें कि इस कमेटी में PTI से ये बंदा होगा, हुकूमत का ये होगा, फलां वजीर, ये सारी चीज़ें जो हैं। बाकी पहले ये होता था कि चीज़ें तय हो जाती थी, एक कंपोजिशन जो है वो बनाई जाती थी, लेकिन अभी तक वो कंपोजिशन जो है वो नहीं बनी। अभी कुछ अनवर से बात, उनका कहना यही था कि हम तो चाहते हैं कि ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि पूरे मुल्क का मसला है तो तमाम सबकी राय ली जाए, तब सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि पार्लियामेंटेरियन बेहतर होता? बलूचिस्तान और KP के जो ज़्यादातर MNAs हैं उनको तमाम MNAs को, बलूचिस्तान के 16 MNAs हैं, इतने ज़्यादा MNAs नहीं, KP के MNAs को बुलाया जाता ताकि उनको तो पता होता है एक्चुअल पोजीशन क्या है। PTI से भी हमारी बैरिस्टर गौर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कहा है या स्पीकर ने कि आपकी 6 MNAs जो हैं वो इस कमेटी में शिरकत करेंगे और 3 सेनेटर्स। तो 6 MNAs मतलब या तो अब वो कह रहे हैं कि हमने उनको दरख्वास्त की है कि आप या तो इसकी मतलब नंबर बढ़ाएं या कोई और तरीका अब निकालें ताकि ये जो फ्रूटफुल डिस्कशन हो इस पर। लेकिन हुकूमत के साथ मुसीबत ये है कि वो तो एक उसके जहन में ये खदशा है कि हुकूमत जो है यहाँ पर भी इमरान खान की बात करेगी और यहाँ पर एहतजाज करेगी, यहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारों के जो चीफ्स हैं यहाँ पे फोर्सेस के वो यहाँ पर होंगे, वो उनकी मौजूदगी में यहाँ पर कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो। तो अब जब तक आपके अंदर सियासी जमातों के अंदर एतमाद का फुकदान होगा इस लेवल पे, तो आप
अंदाज़ा लगाएं मसाइल कैसे हल होंगे। दूसरी बात, अभी तक महमूद चकज़ई से मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अभी तक आपसे कोई रब्ता हुआ है? तो उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की जिस तरह वो माजी में वो करते रहे, लेकिन उनके नज़दीकी हलकों से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि अभी तक उनसे रब्ता नहीं हुआ। अब बलूचिस्तान से जो नेशनलिस्ट रहनुमा हैं, अख्तर मेंगल उनमें शामिल हैं, जो सबसे बड़ा फरीक है, अभी तक हुकूमत ने ये वाज़ेह नहीं किया कि अख्तर मेंगल को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अभी तक आपने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, उसको तो बुलाएं कम अज़ कम आप। मतलब अख्तर मेंगल अगर यहाँ पे बात नहीं करेगा तो कौन करेगा बात? उसके बगैर आप ये फ्रूटफुल डिस्कशन जो है वो आप कैसे करेंगे? अच्छा साकिब, इसी के साथ साथ KPK में जो जमशुदा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, टांग में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, क्या हालात वाकई इतनी इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब कर्फ्यू लगाने की नौबत आ रही है? हालात तो बहुत अरसे से ख़राब है ना, हालात तो बहुत अरसे से ख़राब हैं। अगर हुकूमत नहीं मानती या सूबाई हुकूमत इसको नहीं मानती तो ये तो एक अलग चीज़ है। अब अगर आपका MNA शेर अफजल मरवत जैसा MNA जो बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि यार मैं नहीं जा सकता अपने मतलब इलाके में, आप अंदाज़ा लगाएं मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी थ्रेट्स लेटर जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि आपको भी ख़तरा है, वो अपने भाई के इलाके नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते ना आप। इससे चीज़ों को अब तक मीडिया में भी चीज़ें नहीं आ रही सामने और आप इस हकीकत को मान भी नहीं रहे, तो जब तक आप हकीकत को मानेंगे नहीं आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। पहले हकीकतों को माने तो सही आप कि ये हालात हैं। अगर आप इस इन कैमरा मीटिंग में ये सारी बातें कर सकते हैं, आवाम तो कर रही, लेकिन आप मीडिया के सामने आकर कहें ना कि ये चीज़ें हैं, ये हो रही हैं और हम इसके ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। आप बताएं कि या तो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अब हुकूमत PTI ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन या आप लोगों को बताएं कि हम जो वहाँ की मकामी लीडरशिप है उनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, या आप ये बताएं कि ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई मतलब और क्या रास्ता है आपके पास? क्लियर कट लोगों को बताएं। आवाम में भी एतमाद, आवाम को भी बताओ तो है, आवाम को भी बताओ कि हुकूमत करने क्या जा रही है। अब हुकूमत कुछ और सोच रही है, अवाम कुछ और सोच रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ और सोच रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही है। जब तक ये एक चीज़ पर एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तब तक इन मसाइल का मेरा ख्याल है कि मुश्किल है कोई हल। साहब की बात मैं आखिरी चीज़ ऐड करूँ, हमारा हसन साहब है, कल उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि मुफ्ती शाकिर के जनाजे पर लोगों का रवैया देख ऐसा लग रहा था कि अगर हुकूमत ने जल्द कुछ नहीं किया तो ये जंग ये आवाम खुद अपने हाथों में ले लेगी और ख़ासतौर पर जो पख्तून है वो अपने हाथों में ले लेंगे। नाज़रीन, साकिब साहब अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो, दहशतगर्दी की जो नई लहर है उस पर काबू पाया जाए, तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपने सियासी इख्तिलाफात को दूर करते हुए एक पेज पे हों, दहशतगर्दी का सामना करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 या फिर दीगर जो इक़दाम है वो करें। हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।